नमस्कार, मैं प्रकाश झा। लावा प्रेजेंट्स सारे जहां से अच्छा के इस एपिसोड में मैं आपको मिलाऊंगा भारत की एक ऐसी बहादुर बेटी से जिसे अपने दर्द की दवा दूसरों की मुस्कुराहट में मिली। थर्ड स्टेज ब्रेस्ट कैंसर से जूझते हुए भी जिसे खुद की तकलीफ से ज्यादा तकलीफ भूख से तड़पते लोगों की हुई और जिसने अपने कैंसर ट्रीटमेंट के साथ मील्स ऑफ हैप्पीनेस की शुरुआत की। आज मिलते हैं दिल्ली की आंचल शर्मा से, जिनके जिंदा दिली और मुस्कुराहट आपका मुश्किलों को देखने का नजरिया ही बदल देगी। राजधानी दिल्ली के छतरपुर में एक छोटा सा घर पहली नजर में आपको अस्त व्यस्त लग सकता है, लेकिन इस घर की हर सुबह हम लोगों से थोड़ी हटकर बहुतों की जिंदगी संवारने से शुरू होती है। यहां आंचल सुबह 5 बजे से अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर हर रोज कम से कम 200 से 300 लोगों के लिए खाना बनाती है। फर्स्ट टाइम जब मुझे पता चला 2017-15 में जब मुझे कैंसर है, तो मैं बहुत रोई। पहले दिन तो इतना ज़्यादा हुआ कि मेरे साथ ही सब कुछ क्यों हो रहा है और कितना सब कुछ होगा। उसके 1 हफ्ते के बाद मैं एक्चुअली अपने फ्रेंड्स को मिलके आ रही थी और जब मैं वापस आ रही थी तो एक रेड लाइट पे गाड़ी रुकी और उस रेड लाइट पे 3 बच्चों ने आके गाड़ी को नॉक किया और पैसे मांगे, लेकिन पैसे देने के मैं फेवर में नहीं थी, तो मैंने उनको खाना ऑफर किया। लेफ्ट हैंड साइड पे फास्ट फूड स्टॉल थी एक, जहाँ पे जाके हमने बच्चों के लिए 1 प्लेट चाउमीन ऑर्डर की और चाउमीन ऑर्डर करने के बाद वो 1 से 5 प्लेट कब हो गई पता ही नहीं चला। जो उनका वो एक्साइटमेंट था, प्लेट दे दीजिए, लाल चटनी, हरी चटनी, वो इतना अच्छा था कि मैं कहीं ना कहीं भूल गई कि मैं कैंसर डायग्नोज हुआ है मुझे या मैं कैंसर से सफ़र कर रही हूँ। वो एक्सपीरियंस इतना अच्छा रहा मेरा कि मैं उस चीज़ को एंजॉय करने लगी, उस पर्टिकुलर मोमेंट को। उसी बीच में एक सर अपने बेटे को लेके आए वहाँ पे, जिन्होंने चाउमीन ऑर्डर करी, लेकिन जिस बीच में बच्चे डिमांड कर रहे थे कि मुझे ये भी लाल चटनी चाहिए, हरी चटनी चाहिए, तो वो बहुत ज़्यादा जंप कर रहे थे स्टॉल के ऊपर। जिस तरीके से उनका रिएक्शन था सर का कि नहीं नहीं हमें नहीं खाना यहाँ पे खाना, वो एक किक था मील्स ऑफ हैप्पीनेस के स्टार्ट होने का, क्योंकि वो रिएक्शन ऐसा था कि आप उनको इंसान तो छोड़ो, आप उनको जानवर भी नहीं समझते कि जहाँ से आप एक साथ खड़े होके खाना तक नहीं ले सकते। खाना तो दूर की बात है, क्योंकि ना तो वो वहाँ पे प्लेट शेयर कर रहे हैं, ना वो वहाँ के किसी बर्तन में खा रहे हैं। पैक हो रहा है खाना और पैक होके उनके साथ जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी इतना ज़्यादा रिएक्शन। मुझे एक तो अपना पास्ट याद आ गया, क्योंकि हम लोगों ने भी बचपन में वही टाइम देखा है जब हमारे पास भी खाने के लिए बहुत कम ऑप्शन होते थे। एक टाइम तो ऐसा आया था कि पापा और मम्मी दोनों की जॉब चली गई थी, तो चपाती के ऊपर पानी डाल के लाल मिर्ची पाउडर डाल के उसको खाते थे, ताकि हर एक बाइट के अंदर वो मिर्ची का फ्लेवर हम लोग फील कर सकें। तो कहीं न कहीं वो इमीडिएट कनेक्शन और जो वो अपने पास्ट में मैं उस मोमेंट में पहुँची, वो मील्स ऑफ हैप्पीनेस का स्टार्ट था और ऐसा लगा कि मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती हूँ, तो कम से कम खाना तो खिला ही सकती हूँ। पहले 10 कू 5 कू ऐसे हमने शुरू किया है, फिर अब हमारा 100 200 300 भी 400 भी जितना हमारा बजट होता है हम उतना करते हैं। आंचल के पिता पहले ऑटो रिक्शा चलाते थे। खराब आर्थिक हालात के चलते आंचल अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ चुकी थी, लेकिन खराब हालात वो सब सिखा देते हैं जो दुनिया के किसी यूनिवर्सिटी में नहीं मिलता। आंचल ने सिर्फ अपने दिल की सुनी और अपने पूरे कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान भी भूखे लोगों को खाना बांटती रही। रिश्तेदारों के ताने, समाज की झिड़कियां और डॉक्टर्स की नेक नसीहतें भी आंचल को खुशियां बांटने से नहीं रोक सकी। आंचल से जब मैं पहली बार
मिली थी ओपीडी में तो मुझे आज भी याद है, शी लुक लाइक अ वेरी ऑर्डिनरी गर्ल हु हैड कम टू मी फॉर ट्रीटमेंट। और हमने जब ट्रीटमेंट के बारे में उसको सारा बताया, इट वाज अ लॉन्ग ट्रीटमेंट, इट वाज अ कॉस्टली ट्रीटमेंट, शी एग्रीड एंड शी वेंट अवे। फिर 2-3 हफ्ते तक उसका कोई अता पता नहीं था, एंड देन शी केम बैक एंड आई गॉट एंग्री एट हर बिकॉज वी नो दैट दिस कैंसर ट्रीटमेंट इज ऑल टाइम बाउंड and she was not there. I asked her what is the problem. So she very openly she told me that she's having a financial problem and the people on whom she banked had withdrawn. So she wanted to arrange for money. I said, wow, I mean such a young girl, all out on her own and taking the treatment, and she would come all alone. So, hats off to her. जी आंचल आती है, हमें यहाँ खाना बांट के जाती है, कपड़े लत्ते देती है हमारे बच्चों को। अम्मा उसके भैया कम्बल अम्बल दे के जाती है सर्दियों में ओढ़ने के लिए। मेरा नाम शुएब अली खान है और मैं डांस कोरियोग्राफर टीचर हूँ और मुझे आंचल को मिले हुए 2 साल हो गए। हम लोगों ने दोनों ने बात करी तो इंटरेस्ट दिखाया मैंने भी और उनका भी बहुत इंटरेस्ट था। उन्होंने मुझे बोला भी करने को तो मैं वहीं पे रेडी हुआ। तो फिर वहाँ से हमने स्टार्ट की क्लासेस और छोटी छोटी क्लासेस कंडक्ट करी हमने और भी स्लम्स में। दी स्लम किड्स दे आर वेरी टैलेंटेड एंड दे वेरी गुड एक्चुअली। व्हाट आई हैव नोटिस्ड एज अ कोरियोग्राफर एंड डांसर दैट they are really really good. What they need is a guidance and they need some little push. आपको बता दें कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 117 देशों की सूची में भारत 102 नंबर पर है और इस भयावह आंकड़े से आंचल की कोशिश और भी सराहनीय और जरूरी हो जाती है। निसंदेह भोजन जैसी मूलभूत जरूरत को समझना और उसे बिना किसी स्वार्थ के लगातार पूरा करने की कोशिश करना सबके बस की बात नहीं है। अभी तक हम 3.5 लाख मील डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं और कोशिश है, एम है कि 5000 लोगों को पर डे का खाना हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करें। आंचल के इस काम से, इस सारी चीज़ों से मैं बहुत इम्प्रेस रहा हूँ। तो ऑल इन ऑल आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर। What she is doing for the women in the slum, for their upliftment, that is commendable. और अगर जो ये बच्चों के लिए कर रही है, getting meals onto them is something, hats off her. मेरी बेटी बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो गरीबों के साथ में ज्यादा खुश रहती है। सब बच्चे उनको ना देखते हुए सारे उसको चिपट जाते हैं कि दीदी आई, मतलब उनको सबको उसको ये नहीं लगता कुछ भी, कैसा भी बच्चा हो उसको गोद में उठा लेती है, बहुत प्यार करती है बच्चों से वो। इसके अलावा मौत जब दरवाजा खटखटा रही हो तो बीमारी से कुछ मोहलत लेकर दूसरों के काम आने का जज्बा हमें आंचल शर्मा ही सिखा सकती है। इस मुश्किल वक्त में जब सारा देश लगभग रुक सा गया है, आंचल की ये छोटी सी पहल सुकून देती है और कुछ अच्छा करने की प्रेरणा भी। लावा प्रेजेंट्स सारे जहां से अच्छा की पूरी टीम आंचल की मुस्कुराहट और हिम्मत को सलाम करती है। आप भी किसी की मुस्कुराहट बनने की कोशिश करते रहें और अगर आपके आसपास कोई ऐसी कहानी है तो हमें लिख भेजिए ताकि हम आपकी कहानी सब तक पहुंचा सकें। धन्यवाद।